and स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ लग रही है ना, किसी भी चीज की अगर आपको नहीं समझ रहा आपने पूछ लेना है, ठीक है। ये चीजें एक्सेल मैंने इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहली दफा ये क्या नाम उसका पहले लेक्चर में यूज आपको पढ़ाना शुरू किया इसलिए कि ताकि आपको स्टार्टिंग से यानी कि चीज समझ लगे। एक्सेल आ गया समझिए आपको पूरा एमएस ऑफिस आ गया, क्योंकि वो कहते नहीं है कि सब्जेक्ट की मेन बेस होती है। बायो की मेन बेस क्या होती है, मेडिकल की बेस क्या है बायो, बिजनेस की बेस क्या है अकाउंट्स, मीडिया की बेस क्या है आपकी जो भी है, एक किसी भी स्पेसिफिक की आप पीरियड यूज करते हैं ना, तो ना उसकी एक ना वो होती है, बेस होती है, ठीक है। तो इस तरह अकाउंट्स के जो एमएस ऑफिस है ना उसकी जो बेस है वो एक्सेल है। तो ये चीजें लोग आप अप्लाई कर दें, ठीक है। सर आपकी अच्छा आवाज ये नहीं आ रही। चीजें हो गई तो जी जी वो मैंने माइक ऑफ कर दिया था। अच्छा आ, जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं मेन था। अब आगे अलाइनमेंट्स में आगे अलाइनमेंट्स में नेक्स्ट आया था हमारे पास रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर क्या मतलब क्या होता है, मर्ज एक रैप टेक्स्ट का भी आपको बता दूं कि रैप टेक्स्ट क्या होता है उससे पहले हम मर्ज सेंटर पढ़ते हैं कि कोई भी आपने जो चीज अप्लाई की है, जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप अपने टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हैं, यानी कि कम कर देना उसकी अगर वो दो में है, टेक्स्ट दो में आ रहा है, दो सेलों में आ रहा है या एक सेल में आ रहा है टेक्स्ट, तो उसको क्या कर देना वो एक सेल में ही एडजस्ट कर देना। मर्ज का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखें जैसा कि हसन जवाद अली हसन जवाद ये मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं लेकर जाता हूँ कंट्रोल वी, एक मिनट यहाँ मैंने किया, ये देखिए मैंने हसन हसन जवाद और जवेद ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ बी पर मैं इसको मैंने क्या कर दिया पेस्ट कर दिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया पेस्ट। इसको अब मैं कर देता हूँ कट करके नाम भी पेश कर देते हैं जवाब। अब ना ये देखें हसन जवाब आपके सामने आ गया, इस सेल को मैंने क्या किया सिलेक्ट किया, हसन जवाब को मैंने क्या कर दिया रैप टेस्ट ओपन कर दिया। अब ये रैप टेस्ट का क्या अब जो मर्ज कर दिया है उसको क्या वो कह रहा है मर्जिंग सेल ओके, हसन आ गया, एक ही सेल का वो हसन आ गया, इसको आप उसके सेटिंग में अप्लाई भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ हसन और जवाब में लिखा हुआ था वो अब क्या लिखा गया वहां से लिखा गया। अभी आपको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, आई थिंक नहीं समझ आई होगी आप लोगों को। मैं देखें यहाँ मैंने लिख दिया यासर लिख दिया मैंने, यासर लिखा, यासर के बाद यहाँ मैंने लिख दिया यासर अली, यानी कि ना मैंने ये कोई भी टेक्स्ट लिख दिया यानी कि यासर, यासर ग्रेट मैं लिख दिया, यासर ग्रेट बॉय, यानी कि जो भी अब ये देखें ये सही तरह आपको ना सामने टेक्स्ट नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि इसको मैंने सेल को ना यानी कि CDF के सेल को यहाँ तक मैं इसको ना टेक्स्ट को रखना चाहता हूँ। आप नहीं अगर यहाँ तक ले जाएंगे तो इसको हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा ये, लेकिन यहाँ तक वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको मैं वैसे ही रहने दिया, इसको मैंने पूरे सेल को क्या किया पहले आपने जहां तक अपने अपने मर्ज करना है सेंटर यानी कि जहां तक आपने टेक्स्ट को मर्ज करना है आपने उस सेल को सिलेक्ट करना है। मैंने दो सेल को सिलेक्ट कर दी, इसको मैंने मर्ज पर क्लिक किया, जैसे मैंने इसको मर्ज पर क्लिक किया वो देखे दरमियान में आ गया एक टेक्स्ट बन गया, एक उसकी अलाइनमेंट बन गया, आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं। मेरी ना कुछ कीबोर्ड का इशू आ रहा है, कुछ बटन नहीं चल इसलिए ना ये मैं यानी कि क्या नाम है उसका रैंडमली वर्डिंग लिख रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने चीज़ें जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो आपने बिल्कुल अपना ठंडे रखना है, जिसका भी कैमरा चल रहा है उसको कैमरा अपना बंद कर दे। अच्छा नेक्स्ट ये हो गया, उसका हमारे पास आ जाता है चीज़। अच्छा मर्ज का पता चल गया कि मर्ज सेंटर किस तरह बनता है।
कि मैं अपने सेल्स को आपने मर्ज करना। आप देखिए, एक ये सेल है, एक एफ है जी है, एक जी सेल है। एफ और जी के सेल को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। इस दोनों सेल को सिलेक्ट किया, उसको मर्ज कर दिया। अब जो भी आप यहाँ टेक्स्ट लिखेंगे, देखें पूरा टेक्स्ट एक ही सेल में आएगा। ठीक हो गया, ये चीजें हो गई। मर्ज सेंटर की आपको लगी समझ। जो wrap टेक्स्ट होता है ना, wrap टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि यानी कि इस तरह, यानी कहना है कि wrap टेक्स्ट आपके बहुत कम केसेस में यूज होता है, जो wrap टेक्स्ट होता है आपका। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास मर्ज सेंटर में हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा और क्या, कौन कौन सी चीज़ें रह गई थी। अलाइनमेंट्स भी कंप्लीट हो गई हमारी। अच्छा, उसके बाद आया था हमारे पास नंबर। नंबर क्या होता है, नंबर्स की सेटिंग। ठीक है। एक्सेल में आप नंबरिंग भी लिखते हैं, फोन नंबर्स भी लिखते हैं, डेट लिखते हैं आज की, या अपना कोई भी आप मार्क्स शीट बनाते हैं, उसको नंबर्स कहते हैं। अब ये देखें, इंग्लिश, और अब ये नेम और इंग्लिश जो मैं लिखा हुआ है, इसको मैं कहता हूँ मर्ज करना चाहता हूँ टेस्ट को। अब जैसे मैंने इसको टेस्ट मर्ज किया, वो मुझसे पूछ रहा है कि सिर्फ आपका एक जो नेम है या एक नामो सेल का, वो एक ही मर्ज होगा। मतलब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा, वो कह रहा है कि इंग्लिश या एन, इंग्लिश या एन, इनमें से आप एन को मर्ज कर लेंगे, इंग्लिश को मर्ज कर। मैंने कहा इंग्लिश को ही मर्ज करेंगे, इसको मैंने ओके किया। वो एक नाम यानी कि जो पहला टेक्स्ट होगा वो आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ आप अपना इंग्लिश भी लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं, मैथ भी लिख सकते हैं, जो भी है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखें, ठीक है, यानी कि आप देखो पूरा एक टेक्स्ट बन चुका है। कंट्रोल मैंने वाई की है, एंड इंग्लिश से आकर दोबारा यानी कंट्रोल जी किया, तो वो सारा एंडू हो गया मेरा। ये चीज़ें होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास है नंबर्स। नंबर्स की सेटिंग क्या होती है, ये होती है जनरल नंबरिंग। कोई भी आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिख रहा 1 2 3, ठीक है। और यहाँ मैंने मार्क लिख दिया 25 लिख दिया, यहाँ मैंने 80 लिख दिया। ये कोई भी मैं टेक्स्ट लिख दिया यहाँ, ये ना मैंने नंबर लिखे हैं। अब ये जो नंबर है आप चाहते हैं, अब ये जनरल फॉर्म में है। अब जैसे इसको मैं लिखूंगा नीचे नंबर्स पर, तो ये देखें 125.0 पैसे। ठीक है, ये नंबर्स पे आ गया। इसी के नीचे आ रही है आपके पास परसेंटेज। अब मैं चाहता हूँ कि 80 87 की परसेंटेज क्या होनी चाहिए। 80 87 की परसेंटेज जो हो जाएगी वो आपके पास आ जाएगी डॉलर साइन में। ठीक है, डॉलर साइन कोई भी अमाउंट होती है, करेंसी जो होती है वो आपके डॉलर साइन में भी आ जाती है। आप अपने अपने साइन में, यानी कि जो पाकिस्तान की करेंसी है आप उसके भी रख सकते हैं, रुपीस में भी पे के, पाकिस्तान रुपीस PKR, उसमें भी रख सकते हैं। अब ये डॉलर साइन है, इसका क्या मतलब है कि 87.00 डॉलर आपके पास। 8 है, 8 को मैंने डॉलर का साइन किया, इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास $8 है। कोई नंबरिंग आ जाती है या कोई भी आपके पास डाटा आ जाता है, उसके साथ आप ये नंबरिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जनरल फॉर्म। अब जैसे इनको मैं दोबारा सबको सिलेक्ट किया, इनको मैंने जनरल पर किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सारे जनरल में आ गए हैं, यानी कि जनरल फॉर्म में आ चुके हैं। अब 88 इनको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया। अब इसको मैंने जनरल, ये नंबर्स पर जा रहा हूँ मैं, जनरल पर किया, यहाँ लिखा हुआ है करेंसी। क्या कौन सी करेंसी लेंगे, फिलहाल करेंसी लेवल हमारे पास यहाँ आ रहा है डॉलर का। इसलिए मैंने यहाँ मोर्स पर जाता हूँ, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास करेंसी। करेंसी के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सिंबल्स, कि आपके पास कौन सी करेंसी है। चाइनीज है। अब मैं यहाँ पी पी पर जाऊंगा, शायद पाकिस्तान उधर रुपीस आए पी की साइड पर। यहाँ आपके पास ये देखें, एक मिनट है, इधर आया था पाकिस्तान, पाकिस्तान यहीं कहीं पाकिस्तान होगा, स्पेन की। तो पाकिस्तान का क्या होगा, रुपीस के, और रुपीस का सिंबल आ जाएगा, यानी कि जो हमारा रुपीस का सिंबल होता है पाकिस्तान का, तो वो शो हो जाएगा इधर। ठीक हो गया ये सारे, क्योंकि ओवरऑल पूरे कंट्री के होते हैं या वर्ल्ड के पूरे आपके पास है रिकॉर्ड होते हैं, तो ये सारे आपके पास ये चीज़ें यूज होते हैं। ठीक है। रशिया का है, रशिया का आ जाएगा। चाइनीज है, तो अफगानिस्तान। अभी तक मुझे पाकिस्तान का मिल नहीं रहा। पाकिस्तान पाकिस्तान, मतलब बस इधर मुझे पाकिस्तान का मिल नहीं रहा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉलर साइन रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद करेंसी के नीचे आए तो ऑप्शन आपके पास अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लेवल में रख सकते हैं आप। अकाउंटिंग मतलब के नंबरिंग्स पे ही आ जाती है, वो भी जैसे नंबर्स होते हैं 1 2 3, इस तरह ही अकाउंटिंग में आ जाती है कि कोई भी आपके पास डाटा है 45 लिख दिया मैंने,
यहाँ मैं जैसे कि 75 लिख दिया, यहाँ मैंने 80 लिख दिया, कोई भी मैंने यहाँ अमाउंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहते हैं 200 लिख दिया, 350 लिख दिया, ये नहीं कि अब ये आपके पास कोई भी अमाउंट है या आपके पास टोटल है, कोई भी डाटे का रिकॉर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हैं काउंटिंग में लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डॉलर से, आप डॉलर से यहाँ से खत्म भी कर सकते हैं इसको, परसेंट इसकी डिसाइडिंग भी कर सकते हैं। ये लिखा होता है परसेंटेज लो और ये होता है परसेंटेज ज़्यादा करना, बहुत कहते हैं कि पॉइंट ज़्यादा, पॉइंट शायरी के साथ डबल जीरो भी लगा सकते हैं, शायरी के साथ कम जीरो भी लगा सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंक्रीज के नाम उसका इंक्रीज और डिक्रीज। आपके पास ये चीज़ें ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, मैं शायरी के साथ कितने जीरो आप रखना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करते हैं। ओके, ये चीज़ें होगी। उसी के साथ ही ऑप्शन आ जाता है आपके पास शॉर्ट डेट लॉन्ग टर्म डेट। शॉर्ट डेट का क्या मतलब होता है कि आज की आप कौन सी डेट रखना चाहते हैं। अच्छा, आज की डेट मतलब क्या है, आज डेट कितनी है 26, आप यानी कि क्या नाम उसका आज की डेट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल या कंट्रोल सैली कॉलम, जिसको हम कहते हैं ये वाला। ये देखते हैं आप ये वाला, ये मैं अभी आपको जूम करके दिखाऊँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ कंट्रोल CRT कंट्रोल प्लस ये जो सैली कॉलम होता है ये दबाना, तो आपके पास क्या आ जाती है डेट आ जाती है। अभी देखना मैं करके दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल सैली कॉलम किया तो आज की डेट आ गई, टुडे डेट, ठीक है। एक फार्मूला होता है छोटा यूज, लास्ट हमारे पास फार्मूला आता है, कि होता है फार्मूला इज इक्वल टू नाउ, ठीक है। हमारे पास फार्मूला होता है इज इक्वल टू नाउ, यानी कि मैं अगर फार्मूला पे जाऊँ, यहाँ लिखा होगा डेट टाइम, ये देखें वो कह नाउ, ओके किया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आज की डेट और टाइम आपके सामने शो हो जाएगा। तो चलते हैं फार्मूला पे, हम बाहर में जाएंगे, पहले हम होम का टास्क कंप्लीट कर, नंबर्स पर जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है परसेंटेज, कि आप कौन सी परसेंटेज रखना चाहते हैं। टाइम भी आ गया आपके पास, 3:52 के नाम उसका मिनट हो गया, 7 सेकंड हो गए थे जब मैंने टाइम लिया PM, ठीक है। यहाँ से आप अपना टाइम भी रख सकते हैं जनरल पे जाके, तो यहाँ से आप परसेंटेज, अब इसकी आप निकालना चाहते हैं 2 की परसेंटेज, तो यहाँ से आप 2 के साथ परसेंटेज भी लगा सकते हैं। इसकी 200% आ रही है, 300% आ रही है, इसके साथ आप परसेंटेज का कॉल लगा सकते हैं 800%, यानी कि परसेंटेज का सिंबल भी लगा सकते हैं आप उसके साथ। परसेंटेज भी होगी, परसेंटेज के साथ नीचे ऑप्शन जो आया था हमारे पास आता है फ्रैक्शन, ये आपके पास मैथमेटिक्स के लिए यूज होगी चीज़ें, ये जो फ्रैक्शन होती हैं। उसके बाद साइंटिफिक आ जाता है, उसके बाद नीचे आपके पास आता है टेक्स्ट, कि आप उसको टेक्स्ट की फॉर्म में रखना चाहते हैं। अब इधर ना मैं आपको +92, अच्छा एक ये एक्सेल में ये चीज़ है कि आप ना जीरो ही लगा सकते हैं, यानी कि जीरो जो होता है ना ये, अब ये देखो जैसे मैंने इसको एंटर किया, जीरो एक आया, 3 जीरो नहीं है। अब इधर मैं नंबर 1900321 जो भी है, जैसे ही मैंने नंबर लिखा, आप चेक कीजिएगा एंटर मैंने किया, तो जीरो नहीं आएगा, 3 से शुरू हो जाएगा, देखें 32147866 जो भी नंबर है, तो ये क्या होगा यहाँ से वो शुरू हो गया, ठीक हो गया। ये चीज़ें हो गई, इसके अलावा हमारे पास जो आता है, ठीक हो गया यहाँ तक, किसी का सवाल पूछे। सर डेट का अगेन बता दो। डेट का मैं बता देता हूँ अगेन। अच्छा, यहाँ डेट का मैं आपको बताता हूँ, डेट का जो शॉर्टकट की है वो यहाँ में लिखी है, कंट्रोल सेलिकोलम। सेलिकोलम क्या होता है ये वाला, मैं जूम कर देता हूँ। 3 मेथड है डेट लिखने के, कितने मेथड है 3, ये कंट्रोल, आपने ये वाला बटन दबा देना है जहाँ कीबोर्ड पे ये ऑप्शन होगा, तो आपके सामने क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। एक ये है, एक फार्मूला होता है इज इक्वल टू, आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, नाउ लिखना है NOW, नाउ लिखना है,
ठीक है, या बल्कि आपने ना इज इक्वल टू लगाना है कोई भी सेल पे, यहाँ आपने लिखना इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, यानी कि जो ब्रैकेट नहीं होती ये वाली ब्रैकेट, सॉरी ये वाली जो ब्रैकेट होती है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट ये लगा देनी है इस तरह। यानी कि आपने लिखना इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, ओके कर देना तो आपके पास डेट आ जाएगी। और सर डेट भी आ जाएगी और टाइम भी आ जाएगा, ये वह जो फार्मूला है। आप यहाँ से भी डेट टाइम लिख सकते हैं, आप जनरल पर जाकर यहाँ से भी आप अपना टाइम लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई, जैसे ये डेट एंड टाइम है, शॉर्ट डेट भी लिख सकते हैं, लॉन्ग डेट भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, और उसके बाद ये आपको मैं बता दिया कि यहाँ से आपकी क्या वैल्यूज होती हैं, अकाउंटिंग में आप रख सकते हैं इसकी, यहाँ से आप अपनी वैल्यूज को डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट मंथ चीज़ें आई थी हमारे पास मोर नंबर से, ये चीज़ें आपको ना मैं डिटेल में समझाऊंगा अप्लाई वर्क से करके कि नंबर जनरल नंबर डेट है। ये देखें, यहाँ से आप यहाँ से भी आप डेट लिख सकते हैं। कहाँ जाना, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है जनरल पर जाके एंड पर जाना, यहाँ लिखा हुआ है मोर नंबर्स फार्मूलाज, मोर नंबर्स फार्मूलाज पे जाना, मोर नंबर फार्मूलाज पे जाके यहाँ लिखा हुआ डेट। अब वो पूछ रहा है कि डेट का फार्मूला आप कौन सा रखना चाहते हैं यहाँ। ठीक है, आप जूम कीजिएगा मेरे स्क्रीन को, यहाँ से वो पूछा है कौन सा रखना चाहते हैं, मार्च रखना चाहते हैं, मार्च या ये वाला देखें, ये वाला फार्मूला रखना चाहते हैं। मैंने जैसे इसको ये फार्मूला अप्लाई किया, ओके किया, ये देखें जून जनवरी 23 1900 आ गई। अब जैसे ही इसको मैं सेल को सिलेक्ट किया, अब ये देखें, अब ये तो इस तरह तो नहीं है ना 9/26/2001, यहाँ मंथ शो नहीं हो रहा, यहाँ मंथ शो हो रहा है। इसको मैं सिलेक्ट किया, ये फॉर्मर प्रिंटर पर गया, यहाँ हमने इसको ओके किया। अब ये यहाँ चेक कीजिएगा क्या आ गया, September 26 2021। ठीक हो गया, ये मैं चीज़ अप्लाई यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं डेट। फिर आपने यहाँ मोर पर जाना है, मोर्स पर जाकर आप लोगों ने यहाँ टाइम लिखा हुआ है, यहाँ वो टाइम भी पूछा है कि आप टाइम कौन से फॉर्मेट रखना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ भी अपना टाइम भी रख सकते हैं। ओके किया, तो ये देखिए आपके पास ये वाला टाइम भी आ जाएगा। आज ये वाला टाइम था, इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ यहाँ हमने अप्लाई किया हुआ था, तो वो बता दिया उसने, आपके पास पीएम भी सामने शो करवा दिया। तो ये यहाँ से आप जब अपनी जनरल सेटिंग पे जाकर, जनरल पे जाकर टेक्स्ट, और सॉरी जनरल पे जाकर यहाँ आप नीचे पर एंड पर जाएंगे तो यहाँ लिखा होगा मोर नंबर फार्मूला, की तो सारी सेटिंग अप्लाई हो जाती है। स्पेशल कस्टम, कस्टम में आप लिख सकते हैं कोई भी मिनट्स वगैरह रख सकते हैं। कस्टम में आपको समझाऊंगा कि आप अपने टेक्स्ट को नंबर, ये +92 नहीं होता, +92 पे आ गया आपका नंबर शो हो रहा है, यानी कि +92 हमारा पाकिस्तानी कोड है ना, इकनॉमिक्स का डायलिंग कोड जो हमारा नंबरिंग कोड है, जो फोन नंबर कॉल्स का कोड है। तो यहाँ से अब ये देखें नंबर, वो वहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन होगा डेसिमल प्लेस, या जिसको आपने मैथमेटिक्स में आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी, डेसिमल यानी कि शारिये के पास कितने 2 जीरो आना चाहिए, 1 जीरो आप चाहते हैं कि 1 जीरो, आपने यहाँ शारिये के साथ 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब करेंसी है, वो कहता है करेंसी के साथ कौन सा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कि या करेंसी के साथ जो भी आप करेंसी उसके साथ कोई भी वैल्यू ना आए, मतलब कि शारिये के पास कोई भी जीरो ना आए, तो आप यहाँ से इसको जीरो कर दे। आप कहते हैं कि शारिये के बाद 1 जीरो आए तो आप इसको 1 दो रहना चाहते, तो ये सारे नीचे ऑप्शन आ रहे हैं। इस तरह काउंटिंग लेवल टेक्स्ट में, अब वो पूछा है कि टेक्स्ट टेक्स्ट अभी हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, इस तरह टेक्स्ट जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, अब ये स्पेशल कोड, जिप कोड, फोन नंबर, ये देखो फोन नंबर आ गया। अब यहाँ हम कोई भी फोन नंबर लिखेंगे ना तो वहाँ अप्लाई वगैरह ये चीज़ें कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये जो स्टाइल्स है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा कि स्टाइल, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मजे वाली भी चीज़ें हैं, ये जिसको मैं कहता हूँ वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, रिजल्ट कार्ड जब हम बनाते हैं, तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह तब वहाँ चीज़ें यूज़ करेंगे। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ये है ऑटो सम। ऑटो सम का क्या मतलब होता है, सारी चीज़ों को जमा कर लेना। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास ये टोटल लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी मैंने टोटल लिखा हुआ है ये जमा हो जाए, ये यहाँ पर मैंने क्या करना है, ऑटो सम पर क्लिक किया, ओके किया, सॉरी सबसे पहले इसको मैंने ऑटो सम ओपन किया, तो मेरा टोटल ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है। 1 मिनट मैं आपको दोबारा अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ 25 लिखा जमा, 2 25 65 35 जमा, जो भी है मैं यहाँ जमा कर रहा हूँ। ठीक है, अब ना ये मैं सारी वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, जमा करना चाहता हूँ। आप एक एक करके कैलकुलेटर पर जमा करेंगे तो आपके पास टाइम होगा। अब जहाँ पर जैसे आपने ऑटो सम किया हो तो उसका क्या मतलब आ गया, नीचे आपके पास कितना आ रहा है,
₹1163, ठीक है। अब यहाँ इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये नीचे आप यहाँ मेरा माउस है, यहाँ देखें ये जो मैं रोटेट कर रहा हूँ नीचे टास्क बार पे जाना है, तो यहाँ भी ऑप्शन क्या आ रहा है 110 63, और यहाँ भी ऑप्शन क्या आ रहा है 110 63, यानी कि टोटल आपका सम ये है। इसका क्या मतलब होता है क्लियर, क्लियर का क्या मतलब है, जितनी भी आपने अपने डाटा में फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, स्टाइल्स लगाए हैं, कलर्स लगाए हैं, कुछ भी किया है उसकी उसको क्लियर कर देना है। देखें और पूछ रहा है क्लियर आर, अब जैसे मैंने क्लियर आर किया, ये देखें ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखें सारा चीज़ें मेरी अपने अप्लाई जो की थी वो क्लियर फॉर्मेट्स, यानी कि जो मैंने फॉर्मेट्स अप्लाई किए थे वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर कमेंट्स कॉन्स्टेंट्स है, क्लियर कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर हो जाएंगे मेरे। क्लियर आल जब मैं करूँगा तो क्लियर, इसकी जरूरत नहीं होती क्लियर करने की, बहुत कम ही जरूरत होती है जब आप लोगों ने अपना डाटा खत्म करना, डाटा खत्म करना तो आप इसको डेलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन चीज़ आई थी हमारे पास कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का मतलब क्या होता है, कोई भी डाटा फाइंड करना, और यहाँ से भी आप अपने फाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अपने फाइंड करना है कि हसन कहाँ लिखा है या अली कहाँ लिखा है। अली, ये मैंने कहा अली में लेना है। अब जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया वो बता दिया कि अली ए लिखा हुआ है, अली यहाँ लिखा है, अली ये लिखा है, अली ये लिखा है। एक अली वो लिखा हुआ था, एक अली यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और रिप्लेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट के साथ कोई भी यानी कि चीज को आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था। इसके अलावा आपके लेक्चर में कोई आपके पास कोई इशू है या कोई भी सवाल है तो आप पूछे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को आपको मैं डिटेल में ये स्टाइल्स और सेल्स हैं, ये दो चीजें इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूंगा। वो तब जब हमारे पास डाटा होगा, मैं डाटा बना लूंगा रैंडमली, तो इंशाल्लाह ना वो चीजें मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। जी सर। यस सर। यहाँ तक सवाल है किसी का तो वो पूछें, तो फिर लेक्चर क्लोज कर दें क्योंकि मैंने टाइम भी काफी, मैंने जॉब पर भी जाना है।